बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैमी चौधरी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिस शायरा रॉय। मिस शायरा रॉय एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की मिस ट्रांस रह चुकी हैं और आजकल एक इनकी फ़िल्म है जो रिलीज़ होने की इंतज़ार में है और जल्दी रिलीज़ होने वाली भी है। 29 सितंबर आई थिंक तब रिलीज़ होगी और ये फ़िल्म में मरकज़ी रोल अदा कर रही हैं और पाकिस्तान की पहली मिस ट्रांसजेंडर हैं जो फ़िल्म में हीरोइन का रोल कर रही हैं। ये अपनी नौइयत की पाकिस्तान में पहली फ़िल्म है और बहुत हैरत अंगेज़ भी है और बाकी इनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आपको मिल ही गया टाइम, इतना अरसे से हम लोग, मैं दुबई में थी तो मेरे साथ ये बहुत काफ़ी वक्त से कनेक्टेड थी और शी वाज लाइक कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है। मैंने कहा मैं ज़रूर तुम्हें इंटरव्यू दूंगी जब पाकिस्तान आऊँगी, लेकिन सॉरी इतनी मसरूफियत की वजह से नहीं दे पाई टाइम। आज आपके व्यूवर्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। और नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि मिस शायरा रॉय बहुत अच्छी नेचर की हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से, इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था मेरे साथ और मैं खुश हूँ इनसे। लोगों को लगता है मेरे में बहुत एटीट्यूड है, ये आपको भी पता है। लोग काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि इसमें बहुत एरोगेंस है, पता नहीं क्या समझती है, ये ऐसी है ये वैसी है, पर हकीकत ऐसी नहीं है। जो मेरे साथ अच्छा होता है मैं उसके साथ बहुत अच्छी होती हूँ। इसमें कोई शक नहीं। हाँ ऐसे। अच्छा, अब इनके बारे में हम कुछ जानेंगे, लेकिन पहले मैं एक बात और इनके बारे में बता दूं कि बिल्कुल भी मिस ट्रांसजेंडर नहीं लगती हैं, बिल्कुल भी एक फ़ीमेल की तरह लगती हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जब आप दुनिया में आई तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का रिएक्शन, जैसे जाहिर सी बात है, एवरीबडी अप्रिशिएट द फैक्ट दैट घर में औलाद हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता फिर जब पता चलता है कि डेवलपमेंट डिफरेंट है, जेंडर डिस्फोरिया है, तो फिर पेरेंट्स भी थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक जब मेरा टाइम था तब मेरे पेरेंट्स को इतनी तालीम नहीं थी अबाउट द ट्रांजिशनिंग, अबाउट ट्रांसजेंडर्स। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनको जब पता चला तो कई हद तक एक डर आ जाता है, दीवार आ जाती है इस माशरे की वजह से। लेकिन फिर मैंने ख़ुद को मनाया, मैंने ख़ुद को अपने आप को उस रास्ते पे नहीं धकेला जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बर्बाद हो जाते हैं। मैंने अपने आप को सेफ साइड पे रखा। लेकिन आपके पेरेंट्स ने भी तो आपको अपने साथ रखा ना, एक ये भी तो उनका एक है ना आपके साथ। ऐसा ही है, मेरे पेरेंट्स मुझे निगलेक्ट नहीं करते, आई लव देम। और मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूँ। कितने बहन भाई हैं आप? मेरी एक सिस्टर है छोटी। और आप बड़ी हैं? वो मैं बड़ी हूँ, वो छोटी है। अच्छा, आप पहली औलाद थी, फिर तो पेरेंट्स को वैसे ही बहुत खुशी होती है पहली औलाद की। तो अपनी ज़िंदगी के हवाले से कुछ और बातें हमें बताएं। बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थी शुरू में, जब स्टार प्लस के ड्रामे आते थे तो देख देख के कॉपी करती थी। और उसके बाद दादी से बहुत लगाव था, दादी से बहुत क्लोज़ थी। और वो उनकी डेथ के बाद मुझे एक बहुत बड़ा सदमा भी लगा। दादी ने भी आपको यानी कि खूब प्यार किया? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आप लकी हुई ना, वरना पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी ट्रांसजेंडर्स को इस तरह पेरेंट्स और फैमिली के लोग इग्नोर करते हैं। देखिए, मैंने भी वो टाइम फेस किया है, लेकिन इंसान जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, मैच्योर होता है, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे रास्तों पे चलता है, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हाँ हमारी औलाद जो है कम से कम गलत रास्ते पे तो नहीं है ना, जो भी है हमारी औलाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये बताइए, ये फ़िल्म की तरफ रुझान कैसे हुआ? फ़िल्म की तरफ रुझान इस तरह हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी कर रही थी, मैस कम्युनिकेशन कर रही थी, रेडियो में जॉब करती थी। मैं रेडियो में जॉब कर दुबई में रेडियो स्टेशन पे। उसके बाद मैंने म्यूज़िक वीडियोज़ में आना शुरू किया, तो मैंने कहा यार 5 मिनट 6 मिनट के लिए मुझे 2 घंटे के लिए आना है स्क्रीन पे। तो मैंने कहा यार जब मैं गाना इतना अच्छा बना लेती हूँ, मैं क्यों ना फिल्म ही बना लूँ। तो मैंने फ़िल्म बना ली। खुद ही बना ली? मैंने नहीं, मेरे साथ मेरा पार्टनर था हसन फरीद, उसकी बहुत मेहनत है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। उसके बगैर तो ज़ाहिर सी बात है ये फिल्म बन ही नहीं सकती थी। तो मेरे डायरेक्टर ने, हसन फरीद ने, मेरा पूरा साथ दिया। यूनिवर्सिटी से मुझे एक और सवाल करने का ख्याल आया, कितनी एजुकेशन आपकी? मैंने मास्टर्स से पहले बैचलर्स किया 2 दफ़ा। मैंने बीएससी की, बीएससी के बाद मैंने बीए इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया और उसके बाद मैंने मैस कम्युनिकेशन किया। माशाल्लाह, खूब एजुकेटेड भी हैं। और नाज़रीन, आपको एक और बात बताती चलूँ कि बहुत अच्छी आवाज़ भी है, बहुत प्यारा गाना गाती हैं, ऐसा कि बड़े बड़े सिंगर्स को मात देती हैं, जिनसे हम इनका गाना भी सुनेंगे। पहले कुछ बातें हो जाएँ। और इसके अलावा आप बताएँ अपनी फ़िल्म के हवाले से जो रिलीज़ हो रही है। मेरी फिल्म जो रिलीज़ हो रही है 29 सितंबर को, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, विक्रम भट्ट साहब ने लिखी है। मैं उसमें बतौर लीड एक्ट्रेस प्ले कर रही हूँ और मेरे साथ ज़ुबैर शारिक हैं, मुनीब अली हैं। डर की कहानी है, खौफ की कहानी है, गाने बड़े अच्छे हैं और ट्रेलर में वो आपको नज़र आ रहा होगा। कोई गाना आपने भी उसमें गाया? नहीं, मैंने गाना गाया नहीं है अभी तक तो, लेकिन हाँ बनाए, लिरिक्स लिखे हैं, कंपोज किए हैं। इतनी अच्छी आवाज़ और गाना नहीं गाया, क्यों?
एक गाना है जो मैंने गाया तो नहीं है, लेकिन उसका जो फीमेल वर्जन है वो मैंने गाया है। तो वो गाना टाइटल सॉन्ग है फिल्म का, जिसका नाम है करीब आने दे। सो या फिल्म में आप खूबसूरत भी बहुत लगी। आपको लगता है? चले नहीं, मैंने देखे और मुझे वो जो उसके होते हैं जो भी बोर्ड्स पे, बिल बोर्ड्स पे लगे होते हैं, तो मुझे तो आप बहुत खूबसूरत लगी उसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है जो मुझे दिन ब दिन खूबसूरत बना रहा है, वरना मैं तो इतनी कोई ख़ास नहीं लगती थी एक वक्त में। आगे क्या इरादा है आपका? आगे क्या इरादा है? आगे यही इरादा है कि मैं आने वाले वक्तों में और फिल्म्स करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा म्यूज़िक वीडियो का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पिक्चराइज़ करना चाहती हूँ, जिसका नाम है कमली 2, क्योंकि कमली 1 मेरा बहुत मकबूल रहा था मोहसिन अब्बास हैदर के साथ। तो वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर मैं वर्किंग करना चाहूँगी। मज़ीद फिल्म्स करने का इरादा है? मज़ीद फ़िल्में करने का बिल्कुल इरादा है। मैं आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दोज मूवीज़ जिसके अंदर मैं बतौर लीड आऊँ। ज़रूरी नहीं है कि वो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, कोई और भी प्रोड्यूस करे तो बेहतर है। खुद ही बनाएंगी या दूसरों की बनाई हुई फिल्म्स भी करेंगी? मैं दूसरों की बनाई फिल्म्स भी करूँगी। ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट किया है, उसका नाम है हेलो शबनम, जो कि मेरा प्रोड्यूस किया गया नहीं था, मैं उसमें एज एन एक्ट्रेस थी। अच्छा, ये फिल्म आपकी जो रिलीज़ हो रही है, आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इससे? बहुत ज़्यादा है। आई विश द एंटायर टीम बेस्ट ऑफ लक। फिल्म में बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट हैं और पहली दफ़ा पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल थ्रिलर आ रही है, तो यह मज़ा तो आएगा। एक सवाल और है कि कभी किसी से मोहब्बत हुई? मोहब्बत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, हर किसी को होती है। मुझे भी हुई थी। और अब इंसान जब जैसे जैसे बड़ा होता है ना, तो मोहब्बत से ज़्यादा ना काम पे फोकस करते हैं, तो मैं काम पे फोकस करती हूँ, मोहब्बतों पे नहीं। नहीं, जब हुई तब फोकस तो किया होगा। हाँ, बेहद ज़्यादा, बेहद ज़्यादा। फिर क्या बना उसका? नाकाम। मोहब्बत का नाम ही नाकाम होता है, ला हासिल होती है। हीर रांझा नहीं मिल सके थे, लैला मजनू नहीं मिल सके थे, इसी तरह ये मोहब्बतें इसी तरह नाकाम होती हैं। इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहेंगी? That's it. Just watch Sanak on 29th of September and please subscribe her channel. Wish me best of luck for Sanak, and also that please do not forget to subscribe my channel on YouTube as well. Instagram पे भी आप मुझे शायरा रॉय पे फॉलो कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक टू यू। और मैम नाज़रीन, बड़ी बात है कि उनको मेरे चैनल का नाम याद है, बहुत अच्छी तरह से याद है। हालांकि एक दफ़ा ही मैंने इनको अपना लिंक सेंड किया था, लेकिन हम इनको ऐसे जाने नहीं देंगे। इनसे इनकी आवाज़ पे गाना भी ज़रूर सुनना है जी। गाना? अच्छा, गाना सोचने तो गाना कौन सा गाऊँ? सोचें, हम आपको बिल्कुल टाइम दे रहे हैं नाज़रीन। इसके अलावा मैं इनको इनके बारे में बता दी चलूँ कि बड़ी अच्छी शख्सियत है, इनकी बहुत अच्छी नेचर है और इनकी फ़िल्म आप लोग ज़रूर देखिएगा। सनक 29 सितंबर को रिलीज़ हो रही है और उसके गाने, उसके हीरो सब बहुत शानदार है और मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगी, लेकिन मैं इनसे पास भी मांगूंगी। जी, गाना याद आया? लता जी का गाना है लग जा गले, थोड़ा सा गाऊंगी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गली से है। सॉरी, अभी मैं थकी हुई हूँ थोड़ी काफ़ी से। नहीं, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है और मैं कहती हूँ कि आपको सिंगिंग में भी ज़रूर अटैम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरे 3-4 गाने आ चुके हुए हैं। मैं इसकी व्यूवर्स को बताती चलूँ कि मेरे 3-4 गाने आ चुके हुए हैं। कमली है, दुनिया है, रात रिबूट है, अब कमली 2 आ रहा है, फिर आई हैव अनदर सॉन्ग कॉल गल सुन सोनिया, वो भी आ रहा है अगले महीने। और बस आप देखेंगे, गाने भी देखेंगे। चलो, यानी कि वर्सटाइल हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आपने सब कुछ करना है हर मैदान में। आपने सिंगिंग एक्टिंग की तो मैं कंफर्मेशन कह सकती हूँ, अपार्ट आई कैन नॉट से मच मोर अबाउट थिंग्स, बट एनीवेज थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई जस्ट टेक योर लीव नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे और मिस शायरा रॉय को इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनकी फिल्म जो सनक आ रही है उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को, मिस शायरा रॉय को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लव।